हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 18 जनवरी और इस वीडियो में यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जो कि बहुत जल्द जारी होने वाला था, इसके अलावा पीसीएस 2024 का मेंस, आरओ एआरओ का प्री जो री एग्जाम बेसिकली होना है, जो पेपर लीक हुआ था, और यूपीपीएससी 2025 का प्री, इन सब एग्जाम्स के बारे में, इनसे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। आपको मालूम होगा कि आज से एक महीना पहले आयोग की तरफ से एक चीज आपको पता लगी थी कि अब आयोग हर जिले में कितने सेंटर उपलब्ध है, अवेलेबल है, इसके लिए एक फॉर्मेट तैयार करेगा, एक प्रारूप तैयार करेगा और हर जिले से पहले ये सूचना अपने पास तैयार करके रखेगा, सो दैट कोई भी एग्जाम कराना हो अपना तो कहीं ना कहीं उसके पास एक अवेलेबिलिटी रहे सेंटर्स की। और हर बार जो हर एग्जाम के लिए सेंटर्स को ढूंढना पड़ता है, इतना परेशानी होती है, इतना जो जवजद होती है, वो चीज कहीं ना करनी पड़े और काम आसान हो जाए। तो जैसे होता है ना कि ओटीआर कर दिया गया, ओटीआर से क्या है कि सारी डिटेल्स आपकी पहले ही आयोग के पास है, जब भी कोई फॉर्म आता है बस उसके लिए थोड़ी सी चीजें निकाली, सारी की सारी चीजें वो अपने आप ले लेता है एंड देन आपका फॉर्म जल्दी भर जाता है। इसी तरीके से अब आयोग ने सेंटर्स की जो अवेलेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थी उसको भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रोसेस को अपनाया हुआ था, और वो फॉर्मेट अब वो जो चीज थी, वो जो प्रारूप था, वो कहीं ना कहीं मांगा जा चुका है जिलाधिकारियों से। ये आप अपने अपने जिले में बताइए कि कितने सेंटर आपके यहाँ उपलब्ध हैं, सो दैट जब भी कभी एग्जाम कराना हो तो अकॉर्डिंगली आयोग डिसाइड कर पाए कि ये चीज इतने में हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कितने बच्चे हैं, किस हिसाब से हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और किस हिसाब से हम चीजें मैनेज करेंगे। तो बिकॉज वो चीज मांगी जा चुकी है और सहमति पत्र वगैरह जो होता है ना कि हाँ ठीक है, यहाँ पर इतने वगैरह में हम एग्जाम कराएंगे, इतने में यहाँ पर होगा, और ये सारी चीजें, तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। इस वजह से आसानी ये होगी अब आयोग के लिए कि आयोग को जब कोई एग्जाम कराना होगा तो ये सारी चीजें बाधा नहीं बनेंगी, ये सारी चीजें ऑब्स्टिकल नहीं बनने पाएंगी और कहीं ना कहीं एग्जाम बहुत स्पीड से हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आयोग अब उस चीज को रिपीट करने वाला नहीं है जो 2024 में आपको देखने को मिला है। 2025 में कहीं ना कहीं पीसीएस 2025 का जो प्रीलिम्स है उसको कराना, मेंस को जल्दी कराना, रिजल्ट जल्दी जारी करना, एक तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं जो बैकलॉग है, यानी कि जो 2024 का पीसीएस का मेंस आपका लगा हुआ है ये, और फिर जो आपका आरओआर का एग्जाम है, ये तीनों ही एग्जाम आयोग की रडार में है, आयोग की लिस्ट में है कि भाई प्रायोरिटी बेसिस पे इन्हें कराना है। ठीक है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती हैं, उनकी वजह से बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है, लेकिन उनका जो मोड है वो एक्टिव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि कैलेंडर भले ही आपको आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, अब तो खैर आ ही जाएगा, अब तो इतना कोई वो नहीं है। मेन चीज ये है कि आपको एग्जाम की डेट पता लग पा रही है, आपको ये पता लग पा रहा है कि हाँ भाई अब आयोग ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद एग्जाम कराएगा, 8 महीने बाद एग्जाम कराएगा, 1 साल बाद एग्जाम कराएगा। तो अब ध्यान रखिएगा, आज 18 जनवरी से 12 दिन, आपके 12-13 दिन इधर बचे हुए हैं जनवरी के, फेब आपके पास है और मार्च आपके पास है। ये कहीं ना कहीं आपके पास गोल्डन मंथ है, मतलब इसमें जिस बच्चे ने मेहनत कर ली वो अपना बहुत सिक्योर फील करेगा अपने आप को, क्योंकि अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने आपके लिए क्रूशियल होने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अप्रैल, मई, जून और कहीं ना कहीं जुलाई, ये 4 महीने में जिस इंसान ने पहले से अपने को तैयार कर लिया, इन 4 महीने में बहुत बेटर परफॉर्म कर पाएगा। और जुलाई के बाद फिर आपके कहीं ना कहीं फिर मेंस शुरू हो जाएंगे, जैसे आरओ का मेंस है तो वो लगना शुरू हो जाएगा, आप उसकी तैयारी में होगे, फिर धीरे धीरे जो पीछे 2025 वाला मेंस है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, वो आपका आसपास लगा होगा, तो कहीं ना कहीं आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। तो इसलिए ये जो अगले आपके 2.5-3 महीने हैं पढ़ाई के, जैसे जनवरी के कुछ दिन, फरवरी के, इसके अलावा मार्च के, इनमें तो अपनी पूरी जान डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पीसीएस 2025 है, आपको पता है कि 24 का कितना लेट हुआ, आरओ पेपर लीक हुआ, उस वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लेकिन जो 2025 का प्रीलिम्स है इसको ये मान करके मत चलिए कि सितंबर में ही होगा, आयोग उसको जल्दी ही कराना चाहता है और वो चाहेगा तो करा लेगा, ये बात आप समझिए। 22 दिसंबर को पेपर किस तरह से यूपीपीएससी का हुआ है, आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, और पेपर का लेवल कैसा था वो भी आप देख पा रहे हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि पेपर बहुत आगे जाएगा, कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई, चीजें फिट नहीं बैठ पाई कैलेंडर में, एग्जाम्स बाकी भी लगे हुए हैं, बीईओ का भी है, पीसीएसजे का भी, और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आनी है, तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से अगर लेट चला गया तो चला गया। लेकिन ये एग्जाम की आप तैयारी पहले मान के करिए, क्योंकि अगर आयोग ने एग्जाम अप्रैल में करा लिया पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स, या फिर मई में करा लिया, तो आप क्या करेंगे, पेपर नहीं देंगे क्या? तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपका पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स अप्रैल अंत में, अप्रैल के मिड में या मई में भी होता है, तो कहीं ना कहीं अब आपके पास प्रीलिम्स को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। 2024 का प्रीलिम्स आपने अभी दिया और आप मुश्किल से आपने 20 दिन 25 दिन आराम किया, 22 दिसंबर से लेकर के 18 जनवरी तक आज हुई है, आपने इतने में रेस्ट किया होगा तो किया होगा, और कहीं ना कहीं अब आपको जो 3 महीने अगले हैं उसी में आपको चीजें करनी है, क्योंकि 18 जनवरी ऑलरेडी हो गई है। अगर आप पीसीएस 2025 का एम कर भी रहे हैं या करने वाले थे, आप सोच रहे थे आराम से फॉर्म आएगा तब करेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है ना। 18 जनवरी से 18 फरवरी, 18 मार्च, 18 अप्रैल, 3 महीने हो रहे हैं। 18 अप्रैल के आसपास कभी भी आपका एग्जाम पड़ सकता है, हो सकता है अप्रैल के एंड में हो सकता है कि मई में हो, तो कहीं ना कहीं 90 दिन या 100 दिन से ज्यादा आपको समय आपके पास अभी यहां से नहीं बचा है। तो इसलिए अब सीरियस हो जाओ। अगर आपका आरओआर नहीं आपने फिल कर रखा था, कहीं ना कहीं आप बॉर्डर लाइन पर थे 2024 वाले में, या आपका कम बन रहा था, आपके उतने नंबर नहीं बन रहे थे, बॉर्डर लाइन के आसपास भी आप नहीं थे, आपको पीसीएस 2025 में करना था, तो आज से अपनी प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू कर दो। देखो, अगर 2025 का प्रीलिम्स बाद में होता, जैसे आज से अगर 5 महीने 6 महीने बाद होता, 8 महीने बाद होता, अगस्त सितंबर में होता, तो कहीं ना कहीं अभी आप मेंस ज्यादा पढ़ते, क्योंकि आपका ये होता कि अभी मेंस पढ़ेंगे और फिर जब प्री का एग्जाम आने वाला होगा तो उसके 2-2.5 महीने पहले कहीं ना कहीं प्री मोड में आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत जरूरी होता है कि आपकी पीक एग्जाम के पहले आए, तो आप 10-10, 12-12 घंटे चीजों को रिवाइज करते हैं, रिटेन करते हैं, पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा और प्रैक्टिस करते हैं, और जो एमसीक्यू फॉर्मेट में चीजें जिस तरह से आती है ना, उस तरह से आप चीजों को करने की कोशिश करते हो, सो दैट आप पेपर में बेटर परफॉर्म कर पाओ। लेकिन जब एग्जाम आपका 3 महीने बाद होने की उम्मीद है, और आपको तो तैयार रहना पड़ेगा ना भाई, एग्जाम की डेट कुछ भी हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगी तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो लास्ट टाइम में कुछ भी हो जाता है। जैसे 27 अक्टूबर वाला एग्जाम था, 27 अक्टूबर की जगह वो चला गया था 7-8 दिसंबर, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो फिर वो और आगे चला गया, 22 को करवा दिया गया। लेकिन आपको तो तैयार होना पड़ेगा ना, तो आप अपनी जो तैयारी है ना वो आरओ के लिए 31 मार्च मान के करो कि मुझे 31 मार्च तक तैयार होना है, ये मेरी डेडलाइन है। और पीसीएस के लिए मान के चलो कि हर हालत में 15 अप्रैल तक मुझे तैयार खुद को कर लेना है। अप्रैल एंड में पेपर पड़े तो भी आप देने के लायक रहो, आप इतना तैयार रहो, और अगर मई में होता है तो आप उसमें भी आप सेफ रहोगे, आपको 1 महीना एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आयोग लेट करेगा नहीं, वो जल्दी से जल्दी अपने सेशन को ठीक करने की कोशिश करेगा। और कभी भी कोई भी एग्जाम पड़ जाएगा, अगर आपने वेट किया कि एग्जैक्ट डेट पता चले, तो कहीं ना कहीं वो आपको फिर
एक्वायर करेगा। इसलिए कैलेंडर तो अब आ ही जाएगा। आपको पता चल गया कि भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें एग्जाम होने ही होने हैं। थोड़ा बहुत जो एग्जाम डेट है उसमें बस इतना फर्क हो सकता है कि भाई कोई चीज 7 को रही थी 7 की जगह 14 को हो जाएगी, कोई चीज 21 को होने वाली 21 की जगह 14 को हो जाएगी। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और अभी कमिटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है आरओ के लिए। चांसेस यही है कि एक शिफ्ट में होगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज्यादा जो बवाल हुआ है, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट इतने ग्रैंड लेवल पे हुआ था, जो कैंडिडेट्स की जो मंशा है, कैंडिडेट्स की जो डिमांड है, वो आयोग भलीभांति जान चुका है। तो ठीक है, वो अपने हिसाब से चीजें करता है, लेकिन उसको भी पता है कि हाँ ठीक है ये सारी चीजें हुई हैं और हो सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वो आपको मालूम ही है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि वन शिफ्ट किसी कीमत पे नहीं होगा, वो होगा वन शिफ्ट। डिसीजन आ जाएगा कमेटी का, उसके बेस पे डिसीजन हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा पेपर आपका थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। नहीं तो हो सकता है कि वो मार्च अंत में या अप्रैल में आपको देखने को मिल जाता। तो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा उसमें देरी हो रही है, वो उसके पीछे ये भी रीजन है। तो वो चीज लेकिन हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो चीज होगी नहीं। देखते देखते टाइम निकलता है, पता नहीं लगता है। आरओ के लिए हिंदी का जो क्वेश्चन होता है 60 नंबर का, वो क्योंकि मेंस में भी आता है और प्री में भी आता है, बस उसमें मेंस में एक टॉपिक कम हो जाता है। मैंने चीज आपको बताई थी। इसलिए अब से हिंदी को भी मैं बीच बीच में कराना शुरू करूंगा, उसकी भी बीच बीच में क्लास देता रहूंगा। ट्राई करूंगा कि हर ऑल्टरनेट दे दूं, सो दैट जो भी उसके टॉपिक्स हैं, चाहे वो विशेषण विशेष हो, तत्सम तद्भव हो, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, चाहे फिर आपका पर्यायवाची हो, चाहे आपका विलोम शब्द हो, चाहे फिर आपका वाक्यवर्तनी शुद्धि हो, ये टॉपिक आपके धीरे 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 रिवाइज होते रहेंगे। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, मैं वीडियो छोटे बनाता हूँ वाले, वो 3-4 मिनट के 5 मिनट के होते हैं, सो दैट आप इंपॉर्टेंट चीज देखो, पढ़ो वहीं के वहीं, और उसके बाद में एक बार अपने नोट से पढ़ लो। क्योंकि भाई स्टडी मटेरियल सबके पास है, ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है। हिंदी की कोई ना कोई एक बुक तो होगी ना। तो जैसे मैंने कोई चीज पढ़ाई बताई, उसको आपने वहां से जाकर एक बार देख लिया। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की कोई चीज बताई, आपने उसको वहां से जाकर देख लिया। और जो पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है या एग्जाम में आ सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं करा दूंगा। तो इसलिए आप उसको देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल। काफी लोग बताते हैं कि वो ऐसे लिंक से क्लिक करने पे मिलता नहीं है। देखिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, वो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, मेरी फोटो भी लगी होगी। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना वहां से। तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स में शेयर करता रहता हूँ डेली बेसिस पे, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की, उनसे क्या है आप इंपॉर्टेंट चीजें ऐसे चलते फिरते तैयार करते रहोगे, जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज एक्सटर्नली बहुत मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच।